हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी इंस्पायर्ड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 4 शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को लेकर जो एग्ज़ाम कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। टीजीटी पीजीटी विषयवार एग्ज़ाम डेट को लेकर प्राथमिक हो या फिर जूनियर के बारे में, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ जो जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ रही है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर, वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के संबंध में जो संशय है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो गया है और आपको इस मुद्दे पे थोड़ा ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं ऑफिशियल जानकारी के साथ। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर कल के बाद से सोशल मीडिया साइट्स पर काफ़ी ज़्यादा घमासान देखने के लिए मिला, लेकिन अब ऐसे में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर अधिकारी हो या फिर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, सभी इसको लेकर पूरे तरीके से हरकत में आ चुके हैं, यानी कि एक्शन में आ गए। क्योंकि कल से ही कहीं ना कहीं सोशल मीडिया साइट्स पर इस प्रकार के दावे और वादे देखने के लिए मिलने लगे थे। क्योंकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर दीपक कुमार जो कि अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से एक जारी किया गया शासन आदेश था, जिसमें उन्होंने एलटी ग्रेड यानी कि राजकीय विद्यालय जो नए विद्यालय बनाए गए हैं उनके अंदर प्रवक्ता सहायक अध्यापक के पदों को सृजित करने की जानकारी दी गई थी। अब उन पदों के सृजन के साथ साथ उनकी योग्यता को लेकर भी बताया गया था। प्लस यहाँ पे ये भी जानकारी देखने के लिए मिली थी कि ये जो भर्तियाँ होंगी वो किस आधार पे होंगी। लेकिन जब नीचे वाले कॉलम के अंदर आउटसोर्सिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया तो इसको लेकर अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा रोष देखने के लिए मिला। क्योंकि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी वो इस समय पे पूरे तरीके से कह सकते हैं कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक के पी रहा है, क्योंकि यहाँ पे उनके पास लिमिटेड मौके मौजूद हैं। चाहे अगर बात की जाए प्राइमरी से बाहर हो जाने के बाद बेशक उनके पास एलटी ग्रेड या टीजीटी का मौका तो बचा है, लेकिन ये मौका उतना पर्याप्त नहीं है जिससे कि उनको कोई बेनिफिट मिले। क्योंकि एलटी और टीजीटी के अंदर दोनों के अगर 2-3 सालों बाद लगातार वैकेंसी आ भी जाए और पदों की संख्या मिला दो, तब भी प्राथमिक में एक बार आने वाली वैकेंसी के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पदों की संख्या कम रहती है। अब ऐसे में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर जो कल से कहने की संशय बना हुआ था वो ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। मैं आपको बता दूँ कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए जो 10,000 से अधिक पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास भेजा गया था, उस अधियाचन के आधार पर जो पदों की जानकारी देखने के लिए मिल रही थी वो पूरे तरीके से क्लियर है कि ये जो विज्ञापन एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का आना है, जिसमें अगर बात की जाए 10,000 के समथिंग पद हैं। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए जीआईसी प्रवक्ता को लेकर यानी कि लेक्चरर के बारे में, ये भी वैकेंसी को लेकर जो विज्ञापन है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से है। और ये सभी के सभी जो विज्ञापन आप सभी के लिए हैं वो यूपीपीएससी से ही जारी होंगे और उन पर किसी प्रकार की कोई भी आउटसोर्सिंग नहीं होने वाली है। मैंने दोपहर को भी कई अधिकारियों से मिली जानकारी के आधार पर आपके लिए वीडियो बनाया था और अब एक बार फिर से मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि जब आज फिर से कहने की उत्तर प्रदेश के आला अधिकारियों से जानकारी मांगी गई कि सर इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद का विषय बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश में होने वाली भर्तियां खासतौर पर राजकीय विद्यालयों के अंदर जो नए पद सृजित किए गए हैं क्या ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से होंगे। तो उन्होंने इस बात को क्लियर किया कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हो या प्रधानाचार्य की भर्ती हो या जीआईसी लेक्चरर की, ये सभी की सभी वैकेंसी जो पुरानी प्रक्रिया है उसी को फॉलो किया जाएगा। पुरानी प्रक्रिया यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेजे जाएंगे, फिर यूपीपीएससी इसका विज्ञापन जारी करेगा और उसके आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा। यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अगर भर्ती करता है तो वो आउटसोर्सिंग से नहीं होती हैं, वो सभी भर्तियां परमानेंट बेसिस पे आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसको लेकर जब जानकारी ये भी मांगी जाती है कि जो नीचे बताया गया था उसके संबंध में जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपको आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रोसेस होगा, तो उस पर अधिकारियों का कहना ये है कि जो कनिष्ठ सहायक वगैरह की वैकेंसी है या जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वैकेंसी होगी उनको यहाँ पे आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा। क्योंकि उनके आउटसोर्सिंग के भरने की सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे उनसे संबंधित जो भी कार्य होने हैं वो सीधे तौर पर संविदा आधारित होते हैं। अगर यहाँ परमानेंट की वैकेंसी देनी पड़ती है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तो वेतन ज़्यादा देना पड़ता है और सरकार कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग के माध्यम से वेतन बचाने का प्रयास करती है। तो ये जो स्वीपर वगैरह की वैकेंसी होगी, सफाई कर्मचारी या कह सकते हैं आप सभी
उनसे संबंधित जो कार्य हैं वही आउटसोर्सिंग मोड में होंगे। रही बात यहाँ पे लिखे हुए आउटसोर्सिंग शब्दों का, उनका कहना ये है कि यहाँ पे परीक्षा एजेंसी वगैरह और भी संबंधित कार्य हैं जो कि कराए जाने की बात की जा रही है, लेकिन इसका कोई मतलब संविदा से नहीं है। यानी कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर अब पूरे तरीके से संशय खत्म हो चुका है कि ये भर्ती संविदा पर नहीं होगी, ये भर्ती सीधे परमानेंट के माध्यम से भरी जाएगी। अब चाहे वो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हो, जीआईसी प्रवक्ता हो या प्रधानाचार्य की वैकेंसी, तो ये बात हो जाती है पूरे तरीके से क्लियर। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर काफ़ी लंबे समय से हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसे में सोशल मीडिया पे चल रही अफवाहों को लेकर क्या कहा जाए। तो फिलहाल सोशल मीडिया पे जो कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति बनी हुई थी वो पूरे तरीके से ख़त्म हो गई है। एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी निकाली जाएगी वो संविदा पर नहीं होगी। अब ये ख़त्म होता मामला। इसी के साथ बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 4 शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को लेकर कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसके संबंध में यहाँ पे जो एग्ज़ाम डेट है वो जारी की गई हैं। टीजीटी पीजीटी की विषयवार एग्ज़ाम डेट, कब परीक्षा हो रही है, प्राइमरी शिक्षक भर्ती और इसके अलावा जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर इसके संबंध में ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है, जिसके संबंध में जानकारी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। परीक्षा कार्यक्रम एवं आवश्यक सूचना जारी करते हुए विज्ञापन संख्या 22/2024 के संबंध में अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगी पुनर्परीक्षा TRE-3 को लेकर जानकारी दी गई है। आपको पता होना चाहिए कि बिहार में हाल ही में जो वैकेंसी निकाली गई थी TRE-3 की, उसका पेपर लीक हो जाने की वजह से रद्द करना पड़ा था। लेकिन अब एक बार फिर से एलटी ग्रेड शिक्षक, माफ़ कीजिए, जो TRE-3 को लेकर परीक्षा का आयोजन है वो शुरू कर दिया गया है बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से। ये परीक्षा 19/7/2024 को देखने के लिए मिलेगी, जिसमें 6 to 8 के सभी विषय होंगे। 20/7/2024 को भी होगी, जिसमें भी आपके 1 to 5 के सभी विषय होंगे। 21/7/2024 को भी ये परीक्षा होगी, जिसमें 9th और 10th और कुछ 6 से लेकर 10वीं के विद्यालयों की परीक्षा होने वाली है। और 22/7/2024 को 11th और 12th के सभी विषयों की परीक्षा होगी। यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग ने पूरा का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस कार्यक्रम के मुताबिक 19 तारीख को 6 to 8 यानी कि जूनियर की परीक्षा होने वाली है, और 20 तारीख को यानी कि प्राइमरी की परीक्षा होने वाली है। और इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए 21 तारीख को होने वाली परीक्षा में, तो वो आपकी टीजीटी की परीक्षा होगी, और जो 22 तारीख की परीक्षा होगी वो आपकी पीजीटी की होगी। तो ये पूरा का पूरा कार्यक्रम है बिहार लोक सेवा आयोग ने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है। और अगर बात की जाए एडमिट कार्ड के बारे में, तो परीक्षा से 7 या 8 दिन या कह सकते हैं कि 1 हफ्ते पहले आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट जाकर के चेक कर सकते हैं। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ बड़ी और नई अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।